इस वीडियो में मैं एक ओवरव्यू देने वाली हूँ डिफरेंशिएशन चैप्टर का। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जो है डिफरेंशिएशन के लिए वो हमें चाहिए उसके फॉर्मूलाज जो हमारे टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के साथ, किसको, x पावर n को, और यहाँ पे जो n है ये एक कांस्टेंट है, ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो n जो भी है वो आगे आ जाएगा और x की पावर जो है वो एक कम हो जाएगी। फाइन। इसी तरह रूल नंबर 2 मतलब फॉर्मूला नंबर 2 जो है ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर है और उसकी पावर n है, मतलब कोई कांस्टेंट है, अब ये भी कांस्टेंट जो है पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन हो सकता है, तो इस केस में डेरिवेटिव क्या होगा, n आगे आ जाएगा और इस लीनियर फैक्टर की जो पावर है वो n-1 हो जाएगी इनटू जो भी ये x का कॉफिशिएंट है वो साथ में मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, ये आ रहा है बाय चेन रूल जो मैं बाद में डिस्कस भी करूंगी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट फॉर्मूला जिसमें अंडर रूट एक्स है, मतलब x की पावर 1/2 है, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। अब ये जो आंसर आ रहा है ये बाय यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला ही आ रहा है। द ओनली थिंग इज यहाँ पे हमारा n क्या है, n है हमारा 1/2, तो अगर आप यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, सेम फॉर फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला में क्या है, 1/x है, मतलब x की पावर कितनी है, -1। 1/x का मतलब यही होता है। तो अगर इसके लिए भी आप ये फर्स्ट वाला रूल लगाओगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा डेरिवेटिव का, -1/x²। ओके, इसी तरह से अब हम मूव करते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पे। तो 5 फॉर्मूला नंबर जो है फिफ्थ, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x है तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x। ठीक है, तो याद रखना माइनस आता है साथ में। नाउ लेट्स मूव टू फॉर्मूला नंबर 6। तो सिक्स फॉर्मूला कहता है कि अगर साइन x है तो उसका डेरिवेटिव होगा cos x। सेवेंथ फॉर्मूला कहता है tan x जो है इसका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x। और एट्थ फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास cot x है तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस cosec स्क्वायर x। इसी तरह से नाइन्थ फॉर्मूला में बताता है sec x का डेरिवेटिव वो होता है sec x इंटू tan x। cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। फाइन। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e पावर x का e पावर x ही होगा। ओके, तो अगर आपके पास नेचुरल लॉग है उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, पर अगर आपके पास लॉग विद डिफरेंट बेस है, लाइक a बेस दे रखा है, तो क्या करेंगे, 1/x तो आएगा ही, पर इस x के साथ log a भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1/log a भी आपको 1/x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 13, ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो अगर किसी कांस्टेंट की पावर में x आता है तो उस केस में क्या करेंगे, log नेचुरल log a आएगा इनटू a पावर x एज सच ही आ जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इस तरह डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/mod x इंटू √x² माइनस 1। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x² का नेगेटिव। ओके, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस x²। इसी तरह कॉसेक इनवर्स x का क्या होता है, -1/mod x इंटू √x² माइनस 1। फाइन। अब नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 20। इसमें क्या है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए और दोनों ही फंक्शन x के हो, ओके, तो इस केस में हम किस तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक फंक्शन को ऐसा रखो और डिफरेंशिएट कर दो दूसरे फंक्शन को, प्लस फिर जिसको पहले डिफरेंशिएट किया है उसको ऐसा रखो और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दो। फाइन। और यहाँ पे इस पे और यहाँ पे डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका u और v क्या है, उस हिसाब से हम फॉर्मूलाज लगाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट है u ओवर v, मतलब अगर एक फंक्शन x का दूसरे को डिवाइड कर रहा हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका हम स्क्वायर करेंगे। ओके, और
क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को ऐसा सच रखेंगे और ऊपर जो फंक्शन था, जैसे यहाँ पे u है तो उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, इन बिटवीन माइनस का साइन आएगा, फिर u और डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले फंक्शन को, ठीक है, u को एज सच ही रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 22। तो अगर दो x के फंक्शन प्लस माइनस में आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली सेंटर में हम वही साइन रखेंगे जो दिया हुआ है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस रखो, माइनस का साइन है तो माइनस रखो। तो सबसे पहले फर्स्ट जो भी आपको फंक्शन दे रखा है x का, उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इन बिटवीन सेम साइन रख के फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 23। तो ये कहता है कि अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। और यहाँ पे एक रिमार्क है, वो रिमार्क क्या है कि अगर तो कोई कांस्टेंट किसी x के फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, सिर्फ अकेला बैठा हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, उसके लिए ये चीज ट्रू है। बट अगर कोई कांस्टेंट किसी x के फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में या डिवीजन में आ रहा है तो वो 0 नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं माई y इज 2 sin x, ठीक है, अब ये जो 2 है ये x के फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में आया है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी dy ओवर dx तो ये 2 कहीं नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पे बैठा रहेगा। और sin x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, cos x होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं y है हमारा sin x प्लस 2, अब ये जो 2 है ये अकेला बैठा हुआ है, इसके साथ कुछ भी x का नहीं है। इस केस में अगर हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो sin x का तो cos x हो जाएगा, पर क्योंकि ये जो 2 है ये अकेला है, इसके साथ कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइन, सेम अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी ये 0 हो जाता। और इसी तरह से अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 1/2 होता तो ये 1/2 भी ऐसा रह जाता। मतलब अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट या डिवीजन में है किसी x के फंक्शन के साथ तो आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव वो वहीं पे वैसे ही बैठा रहेगा। पर अगर कोई कांस्टेंट अकेला बैठा हुआ है प्लस माइनस के साथ, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। फाइन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें दिमाग में रखनी है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। तो देखो, अगर हमें सिंपल सा कोई पूछे कि भाई डेरिवेटिव ऑफ cos x निकाल दो, तो हमें पता है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। इसी तरह कोई मेरे को बोले डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5 निकाल दो, तो बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला मेरे को पता 5 आगे आ जाएगा, x पावर 4 माइनस 1 हो जाएगी। तो ये तो सिंपल चीजें हैं जो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला से मिल जाती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा होता है, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन दे रखा होता है, तो वहां पे हमें चेन रूल लगाना पड़ता है, जो कि डिफरेंशिएशन का मेन कॉन्सेप्ट है, वही हम यहाँ पे सीखेंगे। तो अभी मैं कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करने वाली हूँ डेरिवेटिव के लिए। तो मान लीजिए कि ये जो डेरिवेटिव है ना, ये एक तरह से गन है जो हमें पकड़ा दी गई है और हमें टारगेट दिया गया है x, कि x जो है हमें इसको खत्म करना है, जहां जहां पे x दिख रहा है हमें वहां तक पहुंच के उसको खत्म करना है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो सबसे पहले आप देखो जो x है उसको किसने कवर कर रखा है, मेरा x है, x को कवर कर रखा है अंडर रूट ने, मतलब पावर 1/2 ने इसको कवर कर रखा है। ओके, तो इस x को कवर कर रखा है पावर 1/2 ने। और फर्दर अगर बात की जाए, फर्दर इसको कवर कर रखा है कॉस ने। फाइन, तो इसको बाहर से जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो दे रहा है कॉस, राइट। तो अगर मेरे को इस x तक पहुंचना है तो सबसे पहले मेरे को कॉस का सामना करना पड़ेगा, फिर 1/2 का सामना करना पड़ेगा, देन अल्टीमेटली मैं x तक पहुंचूंगी। और हमारे पास कितनी स्टेजेस हैं, 1 2 एंड देन वील गेट रीच टू 3, फिर हम जाके तीसरी स्टेज तक पहुंचेंगे। तो हमें क्या करना है, हर स्टेज पे जो आंसर मिलेगा वो हमें सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई में लिखते जाना है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये कॉस वाली बाउंड्री को खत्म करना है तो मेरे को सबसे पहली बुलेट चलानी पड़ेगी, और वो देखो कौन सी है, डी ओवर डी एक्स तो है हमारी गन, और उसमें मैंने फिल करी है जो बुलेट कॉस एक्स की, जिसके हिसाब से आंसर होना चाहिए माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कॉस एक्स का आंसर माइनस साइन एक्स इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर एक्स था, तो यहाँ भी एक्स आया है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ साइन के साथ भी सेम आता। ओके, तो यही हमने ध्यान रखना है। तो अभी मेरे को ये कॉस वाली ये जो बाउंड्री है इसको हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने ये बुलेट चलाई, तो मेरे पास क्या आएगा, तो पहली स्टेज का आंसर आएगा माइनस साइन, अब मेरे कॉस के अंदर क्या है, अंडर रूट एक्स, तो मैं यहाँ पे आएगा अंडर रूट एक्स आएगा, ठीक है। इसी के साथ
मेरा जो पहले स्टेज का ये कॉस का बैरियर है ये हट जाएगा, ओके, ये वेनिश हो जाएगा। अब हम पहली स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद बात आती है स्टेज नंबर 2 की। तो अगर स्टेज नंबर 2 की बात करूं तो अब x को किसने कवर कर रखा है, x को कवर कर रखा है 1/2 ने, मतलब अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो अगर मेरे को x तक पहुंचना है तो मेरे को ये 1/2 की बाउंड्री को भी क्रॉस करना पड़ेगा, फाइन। तो इसके लिए मेरे को कौन सी बुलेट गन में डाल के चलानी पड़ेगी, तो वो है हमारी ये वाली बुलेट, ओके। तो अंडर रूट एक्स का जो आंसर होता है डेरिवेटिव करने के बाद वो आता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये मैं पहले ही फॉर्मूलाज में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके हिसाब से इस स्टेज को खत्म करने के लिए हमारे पास जो हमने ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज किया वो आया 1/2 अंडर रूट एक्स। और इसके साथ ही ये जो बाउंड्री थी ये हमारी हट जाएगी, ठीक है, ये वेनिश हो गई। अब हम फाइनली पहुंच गए x तक। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हर स्टेज पे जो आंसर आता है हमें उसको मल्टीप्लाई में लिखते जाना है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आया है साइन अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स और साथ में आएगा 2। दिस इज माई फाइनल आंसर, फाइन। तो x एक ऑपोजिशन की टीम है जिसको हमने खत्म करना है, ओके, जहां पे भी हमें x दिख रहा है, फाइन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले x को एक्सपोनेंशियल ने अपने सर पे उठाया है और बाहर से इसको कवर कौन कर रहा है, tan इनवर्स, और इस सब को प्रोटेक्ट कर रहा है साइन, ओके। तो अगर इसको मैं वैसे ही फिगर की फॉर्म में शो करूं तो सबसे पहले हमारे पास एक x है जिसको कवर करके रखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ने, ठीक है। उसके बाद एक बाउंड्री है tan इनवर्स की और उसके बाद है साइन, फाइन। तो अगर मेरे को x तक पहुंचना है तो मेरे को सबसे पहले साइन का सामना करना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स का, फिर एक्सपोनेंशियल का, एंड देन फाइनली हम x तक पहुंच पाएंगे, ओके। तो अगर मेरे को ये साइन की बाउंड्री को क्रॉस करना है तो मेरे को इस डेरिवेटिव की गन में कौन सी बुलेट डाल के शूट करना पड़ेगा, तो वो कौन सी होगी, वो है फर्स्ट नंबर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स की बुलेट इसमें डाल के चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस। और जो भी आपको आपके फंक्शन में दे रखा है यहाँ पे इसके अंदर साइन के, सेम यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि हम चेन रूल की बात कर रहे हैं। तो चेन रूल में क्या होगा, जो भी आपका पहले स्टेज पे साइन के अंदर फंक्शन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर जो भी आपका यहाँ है वो सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे साइन के अंदर क्या है, tan इनवर्स e पावर x है। तो ये क्या आएगा आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव, ये आएगा cos tan इनवर्स e पावर x, ठीक है। इसी के साथ ही फर्स्ट स्टेज का जो ये हडल है, ये बाउंड्री है, ये हट जाएगी, ये वेनिश हो जाएगी और हम पहुंच जाएंगे स्टेज 2 पे, ओके। तो अब हम tan इनवर्स पे पहुंच गए। अब अगर tan इनवर्स की इस बाउंड्री को खत्म करना है तो d ओवर dx में कौन सी बुलेट डाल के इस पे शूट किया जाए, तो वो क्या है, वो है tan इनवर्स x की बुलेट। तो अगर हमने इसमें डाल ली तो क्या होगा, जो भी आपको यहाँ दे रखा है सेम का हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। मेरे tan इनवर्स के अंदर क्या है, e पावर x, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट में लिखेंगे हम आंसर सेकंड स्टेज का, वो क्या आएगा 1/1 प्लस e पावर x का स्क्वायर, ओके, फाइन। अब इसी के साथ जो ये tan इनवर्स की बाउंड्री थी ये भी हट जाएगी, ये भी टूट जाएगी, ठीक है। और हम कहाँ पे पहुंचेंगे, एक्सपोनेंशियल पे, तो ये हट गई। अब है हम एक्सपोनेंशियल पे, तो अब हमें एक्सपोनेंशियल की इस बाउंड्री को खत्म करना पड़ेगा, फिर हम जाके एक्स तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट बुलेट डाल के हमने डेरिवेटिव की जो ये गन चलानी है वो है ई पावर एक्स की बुलेट, ठीक है। तो जब मैंने ई पावर एक्स इसके अंदर डाला तो आंसर क्या आएगा, ई पावर एक्स ही आएगा। तो ये हमारी थर्ड स्टेज का आंसर है, इसको भी हम प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो ई पावर एक्स का आंसर आएगा डेरिवेटिव करने के बाद ई पावर एक्स। और इसी के साथ ही ये जो हमारी लास्ट बाउंड्री थी ये भी हट गई। अब हम फाइनली कहाँ पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं एक्स पे। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, हमने x को खत्म कर दिया है, ठीक है, मतलब हम x तक पहुंचे और उसको डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम अच्छे से लिख सकते हैं, e पावर x 1 प्लस e पावर 2x इंटू कॉस tan इनवर्स e पावर x, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर, फाइन।
अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे x एक बार नहीं बल्कि 2 बार आया है। एक तो x है ही, एक है ही, ठीक है। तो एक x को एक्सपोनेंशियल अपने सर पे उठाया हुआ है, एक x को लॉग में प्रोटेक्शन दे रखी है, इन बिटवीन हमारे पास प्लस का साइन है, और बाहर से इन सबको कवर कौन कर रहा है, इन सबको कवर कर रहा है cos, ठीक है। तो इसको मैं फिर से वैसे ही शो करूंगी। तो सबसे पहले इस बार हमारे पास 2x है, ठीक है। एक x को किसने कवर करके रखा है, लॉग ने, दूसरे को e ने कवर करके रखा हुआ है, मतलब एक्सपोनेंशियल ने, और इन बिटवीन क्या दे रखा है, प्लस का साइन है, और बाहर से इन दोनों को प्रोटेक्शन दी है cos ने। तो अगर मेरे को इन दोनों x को खत्म करना है तो हमें सबसे पहले cos का सामना करना पड़ेगा ताकि ये बाउंड्री हट जाए, फिर हम बारी बारी लॉग और एक्सपोनेंशियल के साथ डील करेंगे ताकि अल्टीमेटली हम x तक पहुंच पाए और इन दोनों x को खत्म कर पाए। तो सबसे पहले इस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए हमें ये इस डेरिवेटिव की गन में कौन सा बुलेट डाल के शूट करना पड़ेगा, तो वो है cos x, ठीक है। तो इस cos x की बुलेट को मैंने डेरिवेटिव में डाला और जब चलाया तो आंसर क्या आया, माइनस साइन x। तो यहाँ पे जो भी होगा सेम हमारे पास यहाँ पे आएगा, ओके। तो मेरे इस क्वेश्चन में cos के अंदर था log x प्लस ई पावर x, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस साइन, अंदर जो भी है सेम रहेगा, log x प्लस ई पावर x, ओके। इसके साथ ही ये जो बाहर की ये जो बाउंड्री थी, ये जो प्रोटेक्शन दे रखी थी कॉस ने, ये खत्म हो गई, ये टूट गई है। तो हम अब स्टेज 2 पे पहुंच गए, ठीक है। ये खत्म हो चुकी है, वेनिश हो चुकी है। नाउ यहाँ पे है लॉग और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब ये लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों ही x के फंक्शन है, तो अगर दो x के फंक्शन प्लस या माइनस में आते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डेरिवेटिव का रूल है। वो क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन x के प्लस माइनस में आते हैं तो हमें दोनों का सामना अलग अलग से करना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u अलग से निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ v अलग से निकालना है, और इन बिटवीन जो भी साइन है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को लॉग का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। लॉग को हटा के x तक पहुंच के इसको हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे, और इन बिटवीन प्लस का साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो इस लॉग की बाउंड्री को हटाने के लिए सबसे पहले हमें कौन सी बुलेट डाल के ये गन चलानी पड़ेगी, वो है log x की बुलेट। तो log x को जब हमने इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा 1/x, ठीक है। तो ये आया 1/x, और इसी के साथ ये वाली जो बाउंड्री है ये खत्म हो जाएगी, ये वेनिश हो जाएगी, और हम अल्टीमेटली पहले x तक पहुंच जाएंगे, मतलब इस x तक पहुंच गए। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1। अब इन बिटवीन ये काम तो खत्म हो गया, अब इन बिटवीन हमारे पास है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन ऐसा आएगा। अब हमें हैंडल करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल को। तो एक्सपोनेंशियल को की बाउंड्री को तोड़ने के लिए हमें कौन सी बुलेट डाल के गन चलानी पड़ेगी, हमें सेम वैसे ही जैसे हमने लॉग को हैंडल किया वैसे ही एक्सपोनेंशियल को हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बुलेट है हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही आता है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे ई पावर एक्स का क्या आएगा, ई पावर एक्स ही आएगा। इसके साथ ही इसकी बाउंड्री हट जाएगी और हम पहुंच जाएंगे इस x तक, और इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग स्टेजेस का जो आंसर है वो आ गया, हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आएगा ई पावर x प्लस एक्स ओवर एक्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया x, ठीक है, और बाद में इसको यहाँ पे लिख के, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा x, ओके। और बाद में हम ये भी लिख सकते हैं, ये माइनस का साइन मैंने यहाँ लिख दिया है, ओके। तो साइन log x प्लस ई पावर x मेरा फाइनल आंसर आ गया। ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे देखें तो पहले तो x को कवर करके रखा है अंडर रूट ने, मतलब पावर 1/2 ने इसको कवर करके रखा है, ठीक है। फिर उसको सर पे उठाया एक्सपोनेंशियल ने, फिर उसको बाहर से फिर कवर किसने किया, 1/2 ने, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हम वही डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ही बार x है इस क्वेश्चन में, जिसको प्रोटेक्ट करके रखा है अंडर रूट एक्स ने, मतलब पावर 1/2 ने। उसको बाद में एक्सपोनेंशियल ने सर पे उठाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाहर पावर है फिर से 1/2, तो अंडर रूट ने फिर से इसको प्रोटेक्ट किया है। मतलब इस x तक पहुंचने के लिए पहले मेरे को 1/2 का सामना करना पड़ेगा, फिर एक्सपोनेंशियल का करना पड़ेगा, फिर अगेन 1/2 का सामना करना पड़ेगा, देन ओनली हम यहाँ x तक पहुंचेंगे और फिर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे,
ठीक है। तो अब ये फॉर्मूलाज जैसे मैंने बताया, फॉर्मूलाज नहीं, ये तुम्हारी गन है, ठीक है। तो वो बुलेट्स डाल डाल के ये गन चलानी है हमें, ठीक है। तो पहला हमें जो बुलेट डाल के गन चलानी है वो है 1/2 की, ठीक है। तो अगर किसी चीज की मतलब किसी एक्स के फंक्शन की पावर 1/2 हो तो क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और सेम जो भी यहाँ पे आप अंडर रूट ले रहे हो सेम अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अंडर रूट किसका है, ई पावर अंडर रूट एक्स का रूट है, ठीक है। ये रूट एक्चुअली किसका दे रखा है, इसका रूट दे रखा है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव जब आप लोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/2, और जिसका भी आप रूट ले रहे थे वो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है जी। फाइन। तो बाय यूजिंग दिस बुलेट हमने ये आंसर निकाला। तो ये वाली जो बाउंड्री है फर्स्ट वाली, ये आपकी वेनिश हो जाएगी। ऑलराइट, तो क्या आंसर आएगा, देखो ये तो हट गई, ये वाली गायब हो गई। ये हमारा आंसर पहली स्टेज का आ चुका है। अब हमने जाना है सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज पे हमारे पास है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल की ये बैरियर को हटाने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल की बुलेट डाल के इसको शूट करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास क्या है, वो है ये। तो एक्सपोनेंशियल के हिसाब से जो भी इसमें एक्सपोनेंशियल आता है सेम टू सेम उसका आंसर आ जाता है। तो हमारे एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या है, अंडर रूट एक्स, तो इसका आएगा ई पावर अंडर रूट एक्स। फाइन। इसके साथ ही जो सेकंड स्टेज का बैरियर है वो भी वैनिश हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। हम पहुंच गए थर्ड स्टेज पे। अब थर्ड स्टेज पे पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब हम फिर से ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसकी एक्स पावर 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो वो भी प्रोडक्ट में लिख देंगे। ओके, इसके साथ ही ये लास्ट की बाउंड्री जो है 1/2 की, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी खत्म हो जाएगी। ओके, और हम फाइनली कहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे एक्स पे। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये 1 आपको बार बार लिखना है नहीं लिखना आपकी मर्जी है, क्योंकि इसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4। ओके, सो 1/4, और ये है ई पावर अंडर रूट एक्स की पावर, ये वाला है 1 और ये है 1/2। तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो आपके पास ही आएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ई पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऑल राइट, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो x 2 बार आया है। ओके, अब 2 बार आया, एक है x यहाँ पे और एक है x यहाँ पे, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस बार ये दोनों ही फंक्शन प्लस में नहीं प्रोडक्ट में आ गए। तो जब भी दो x के फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएं, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन हो और वो मल्टीप्लाई में आ रहे हो, तो हम उनका सीधा सीधा सामना नहीं कर सकते। उसके लिए डेरिवेटिव का रूल है हमारे पास, और वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है कि अगर आपके पास दो x के फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ गए तो आप क्या करो, एक को वैसे रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर जिसको पहले डिफरेंशिएट कर चुके हो उसको वैसे रखो, और जो बचा हुआ था उसको डिफरेंशिएट करो। इन बिटवीन प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा, ये देखो ई पावर x जो है ये है मेरा u, ओके, और साइन एक्स स्क्वायर जो है ये है मेरा v, ठीक है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा साइन एक्स स्क्वायर एज सच डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, ठीक है, क्योंकि मेरा u जो है वो ई पावर एक्स है, प्लस अब ई पावर एक्स एज सच रहेगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, अब जो डेरिवेटिव है ई पावर एक्स का वो तो हमें पता है, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला कौन सा है, ई पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स ही, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर तो वैसे भी डेरिवेटिव के बाद ही था, बुलेट तो ई पावर एक्स की यहाँ पे चलेगी, तो वो ई पावर एक्स ही आ गया, प्लस ई पावर एक्स ये वाला सेम टू सेम रहेगा। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स को सबसे पहले प्रोटेक्शन दे रखी है स्क्वायर ने, फिर उसको बाहर से प्रोटेक्शन दे रखी है साइन ने। तो सबसे पहले हमें साइन की जो बुलेट है वो चलानी पड़ेगी। तो वो अगर चलाएंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा साइन का हो जाएगा कॉस, और जो भी उसके अंदर है, हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा कॉस एक्स स्क्वायर। इसके साथ ही ये जो बाउंड्री थी ये खत्म हो जाएगी, अब रह गया एक्स स्क्वायर।
अब एक्स स्क्वायर के लिए हमें कौन सी गन चलानी पड़ेगी, तो हमें बुलेट चलानी पड़ेगी ये वाली एक्स पावर एन वाली। बस फर्क ये है कि यहाँ पे एन की जगह पे क्या है 2 है। तो अगर इसको मैं डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से निकालू इसका, तो ये आएगा 2x पावर 1, मतलब 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमें अगर इसको सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करें तो ये आएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos x स्क्वायर और e पावर x मैंने कॉमन निकाल लिया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x अगेन 2 बार आया है, मतलब 2 फंक्शन है x के, एक तो cos है एक एक्सपोनेंशियल है, और यहाँ पे cos x जो है वो एक्सपोनेंशियल को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा आता है तो इसको भी हम एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, एक साथ हम इनको टारगेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी एक हमारे पास रूल होता है, ठीक है। तो वो रूल क्या है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन आ जाए x के, एक दूसरे को डिवाइड कर रहा हो, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले जो फंक्शन है उसका लेना है यहाँ पे स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे सेम रहेगा, और हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, फर्स्ट वाले ऊपर वाले फंक्शन का। इन बिटवीन हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और जो ऊपर फंक्शन था, ऊपर वाला फंक्शन यहाँ पे ऐसे रखेंगे और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं तो e पावर x इज माई u और ये है मेरा v। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे इसके ऊपर लगाएं तो क्या आएगा, नीचे है cos x, तो cos x का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैं दोबारा से लिखूंगी, cos स्क्वायर x आ गया, और ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे था e पावर x, cos x रहेगा एज सच, डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव होगा e पावर x का, इन बिटवीन माइनस का साइन आना चाहिए तो माइनस लगाया। अब यहाँ पे e पावर x एज सच रहेगा और डेरिवेटिव किसका होगा, v का, हमारा v क्या है, cos x है, cos x। ठीक है जी, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ e पावर x और डेरिवेटिव ऑफ cos x। सिंपल सा फॉर्मूला, सीधा सीधा लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे e पावर x के लिए, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास ये, ठीक है। तो e पावर x का डेरिवेटिव तो e पावर x ही आता है, तो ये आंसर क्या आएगा, ये cos x रहेगा सेम, ओके, और इसका आंसर आया है e पावर x माइनस e पावर x, ये सेम रहा, और यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos x का डेरिवेटिव हमें फॉर्मूला पता है, होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करके आएगा माइनस ऑफ साइन x, और नीचे हमारे पास cos स्क्वायर x एज सच रहेगा। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो e पावर x हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ रहेगा cos x और ये माइनस, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, आएगा साइन x ओवर cos square x. So this is my final answer for this question. Okay जी, now let's move to next question. So ये है हमारा next question। अब इसमें क्या है, इसमें हमें dy over dx निकालने को बोला गया है और y दे रखा है x पावर साइन x के इक्वल। अब हमने फॉर्मूलाज किए हैं जहाँ पे x की पावर, मतलब x के फंक्शन की पावर भी हो सकती है कोई कांस्टेंट, ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला पता है। बाद में हमने एक फॉर्मूला किया जहाँ पे एक कांस्टेंट की पावर में x था, ठीक है, पर अभी तक हमने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं किया जिसमें किसी x के फंक्शन के पावर में कोई और फंक्शन हो x का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे लेंगे log, ठीक है। तो टेक log on both sides, take log on both sides, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ log लेती हूँ तो क्या आएगा, log y will be equals to log x पावर sin x, ठीक है। अब हमें एक log का फॉर्मूला आता है, वो होता है अगर log a पावर b हो तो ये आता है b log a, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मेरा a है x और b है मेरा sin x, तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू sin x इनटू log x, ठीक है। तो log y आ गया इसके इक्वल। अब यहाँ पे sin x और log x का हो रहा है प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, पर इस साइड पे डिफरेंशिएट करने से पहले हमें इस फॉर्मूला को देखना पड़ेगा जो कि प्रोडक्ट रूल होता है। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट रूल। इसके हिसाब से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए तो क्या करेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को सेम रखेंगे,
प्लस फिर जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं उसको सेम रखेंगे और जो रहता है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास u और v क्या है, u है हमारा sin x और v है हमारा log x, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रखा है, log y। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखो x का फंक्शन है y, तो y को पहले y ने x को घेर के रखा है और बाहर से इसको कवर करके रखा है log ने। तो सबसे पहले हमें log का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो log के फॉर्मूले के हिसाब से क्या आना चाहिए, तो ये रहा log का फॉर्मूला। log के हिसाब से हमारे पास log x का क्या आएगा, 1/x, पर यहाँ पे मेरे पास x नहीं है, यहाँ पे y है। क्या आएगा सबसे पहले इसका 1/y, ठीक है। अब इसके साथ ही ये खत्म हो गया। अब y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा x के साथ, तो वो क्या आएगा dy ओवर dx। इसके साथ ही बाय चेन रूल ये भी खत्म हो गया, हम x तक पहुंच गए। x का डेरिवेटिव x के साथ क्या होता है 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। तो इस पे पहले तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें क्या आएगा, तो u है हमारा sin x, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा log x एज सच डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब sin x ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव आएगा log x का, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास आ गया dy ओवर dx, और ये जो y है ये मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ इस तरफ, ठीक है। ओके, अब ये log x तो सेम रहा। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, ओके। ये होता है cos x, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका आएगा cos x प्लस ये sin x ऐसे ही रहा, ओके। और डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे फिर क्या आ गया 1/x आ गया। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर x की फॉर्म में ही निकालना है, तो इस y की वैल्यू जो है, जो xy फॉर्म में ये दे रखी है, ये हम करेंगे बैक सब्स्टिट्यूट, ओके। सो यहाँ से हमारे पास dy ओवर dx किसके इक्वल आएगा, y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो है x की पावर sin x, ओके। और अंदर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें तो आएगा log x इंटू cos x प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन जो हमें पूछा गया था यहाँ पे, ओके, ऑलराइट। और देखो मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल तरीके से बताया है, जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, ओके। तो जैसे ये कोड सजेस्ट करता है, द मैन हु मूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स, ओके। तो अभी मैंने आपको एक इजी मेथड बताया है कि देखो इसको इसने कवर कर रखा है, ये बुलेट चलाएंगे फिर ये बाउंड्री हट जाएगी। ये आपको स्टार्टिंग में करने के लिए, एक बार आप 5 से 10 क्वेश्चन इसको कर लोगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, फिर आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि किस फंक्शन को किसने कवर करके रखा है। जैसे मैंने बोला था कि एक्स को पहले ये कवर करके रख रहा है, फिर ये कवर करके रख रहा है। आप जब 8 से 10 क्वेश्चन करोगे तो आपको उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ओके। और अगर आपको ये जो पीडीएफ है इसका फॉर्मूलाज का वो चाहिए, तो इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट मैं एनसीईआरटी बुक जो है वो भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप डाउनलोड करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ, ओके। थैंक यू वेरी मच। सो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट, और इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ओके। सो थैंक यू।